वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मल्टीपल थ्रेड्स हम बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन मल्टीपल थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग का सिनारियो देखने से पहले मैं एक चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा। वो है कि हम थ्रेड को सस्पेंड करवा सकते हैं कुछ समय के लिए। मतलब कि उसको हम स्लिप करवा सकते हैं। हमारे पास थ्रेड क्लास की एक मेथड अवेलेबल है, स्लिप, उसके द्वारा। तो देखो, थ्रेड क्लास की मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बात हुई थी। हमने रनेबल का रेफरेंस पास किया और उसी के साथ नेम भी सेकंड आर्ग्यूमेंट पास की थी। तो वो मैंने थ्योरी लेक्चर्स में सभी कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स आपसे डिस्कस की हुई है। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो थ्योरी लेक्चर्स के वीडियो देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो प्रोग्राम है कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था, हमने बनाया था थ्रेड डेमो 4 वाला। उसी को कॉपी करके एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ, थ्रेड डेमो 6। मुझे थ्रेड का नाम वगैरह कुछ अभी नहीं चाहिए, बराबर। तो ये जो अपना एक सिंपल सा हम कोड रखते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग स्लिप मेथड टू सस्पेंड थ्रेड। ओके, और ये वाला निकाल देंगे। तो हमने थ्रेड को नाम दिया है, प्रायोरिटी अभी देनी नहीं है। ओके, निकाल ही देते हैं इस कंस्ट्रक्टर को, अभी कुछ आवश्यकता नहीं है। या फिर रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्टर को रखते हैं और प्रायोरिटी ज़रूरत नहीं है। रन मेथड के अंदर थ्रेड का नाम हमने रिट्रीव किया, प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं है तो निकाल देते हैं। एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड थ्रेड, अब यहाँ पे लिखते हैं एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इक्वल टू उसका नाम। ठीक है, जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका नाम आएगा। अब मुझे सपोज कि थ्रेड को यहाँ पे बिजी रखना है रन मेथड के अंदर कुछ समय तक। तो अपने पास एक मेथड है स्लिप मेथड की, जो उसको स्लिप करवा देगी। मतलब बिजी तो नहीं रहेगा लेकिन वो स्लिप हो जाएगा, कि जो अगर हम देखना चाहते हैं कि इन रियल जब थ्रेड कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है और वो बिजी रहता है तो कैसे मेन थ्रेड अपना काम आगे बढ़ाता है, कैसे दोनों पैरेलली रन होते हैं। तो अपने पास थ्रेड क्लास की एक स्टैटिक मेथड है स्लिप, जिसमें हम मिली सेकेंड्स पास कर सकते हैं कि भाई कितनी सेकंड आपको उसे स्लिप करवाना है। जिस थ्रेड के द्वारा ये मेथड रन होगी वो थ्रेड पर्टिकुलर टाइम के लिए स्लिप मतलब कि सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको टाइम कितना दिया, 2000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 2 सेकंड के लिए ये थ्रेड जो भी है वो स्लीप हो जाएगा। और ये स्लीप मेथड है ना, वो एक्सेप्शन थ्रो करती है, इसलिए हमें इसको ट्राई एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो हमें इसको ट्राई ब्लॉक में लिखना जरूरी है, या तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर से कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, और फिर ये 1 सेकंड के बाद मुझे वापस लाइन डिस्प्ले करनी है कि टर्मिनेटिंग थ्रेड। ओके, टर्मिनेटिंग थ्रेड जो भी नाम है वो, ठीक है। और अपना यहाँ पे ये मेन थ्रेड जो है वो अपना काम चालू करेगा, रखेगा। नाम दिया है, प्रायोरिटी नहीं देनी है, ठीक है ना। थ्रेड डेमो 6। अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। कंपाइल हो गया। अब रन थ्रेड डेमो 6, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, देखो रुक गया था। एग्जीक्यूटिंग थ्रेड रमेश, और फिर 1 सेकंड के बाद टर्मिनेटिंग थ्रेड रमेश। हम मेन थ्रेड को भी इस तरह से स्लिप करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सी, अपना जो मेन थ्रेड है ना, उसको भी अगर हम चाहे, जैसे कि यही स्टेटमेंट्स कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, ये टी के स्टार्ट होने के बाद हम मेन थ्रेड को स्लिप करवाते हैं और फिर एंड में मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग ऐसा डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है ना। 2 सेकंड के लिए हमने चाइल्ड थ्रेड को टर्मिनेट करवाया
और मेन थ्रेड को भी 2 सेकंड के लिए टर्मिनेट करवाया, स्लिप करवाया, सॉरी टर्मिनेट तो नहीं कह सकते, स्लिप करवाया। थ्रेड डेमो 6, थ्रेड डेमो 6। अब देखो 2 सेकंड के लिए दोनों सो गए, मीन्स के स्लिप, और फिर वापस एग्जीक्यूट हुए। अगर हम चाहे तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग भी रख सकते हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे मेन का टाइमिंग जो है वो हम 3000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 3 सेकेंड्स। तो क्या होगा कि मेन थ्रेड जो है वो 3 सेकंड के लिए स्लिप होगा और चाइल्ड थ्रेड है वो 2 सेकंड के लिए स्लिप होगा। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। दो सेकंड के बाद चाइल्ड थ्रेड और फिर 1 सेकंड के बाद मेन थ्रेड, क्योंकि टोटल 3 सेकंड्स का उसे टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम स्लिप का यूज़ करके, इस तरह से हम स्लिप का यूज़ करके बिज़ी रख सकते हैं अपने थ्रेड्स को, कि कितने समय तक हम उसको स्लिप करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम ये जो स्लिप मैकेनिज़्म का यूज़ किया हमने, उसका यूज़ करके हम इसी प्रोग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाई करके बनाएंगे मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है।